तो मैथ निकाल लो, पेज नंबर 135। पहला क्वेश्चन क्या करें, प्रश्नावली का 6.1 का, पोस्ट में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो कह रहा है सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। जैसे ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, तो क्या ये इसके बराबर है? सर्वांगसम में क्या होगा कि टोटल इसके बराबर ही होना चाहिए। कोई भी या फिर कोण हो, त्रिभुज, अगर त्रिभुज हो तब कोण या फिर भुज टोटल सेम होना चाहिए, तब वो क्या होता है? सर्वांगसम होता है। समरूप मतलब क्या हो गया? आकृति सेम दिखना चाहिए, बाकी कोण कितना भी हो, भुजा कितना भी हो, आकृति सेम है तो क्या है? समरूप है। तो ये बड़ा छोटा आकृति है बट दोनों क्या है? वृत्त है, तो सर्वांगसम नहीं होगा, क्या होगा? समरूप होगा। तो वही वो कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये छोटा सबसे वृत्त बट इसके समरूप है। अगर इसको उठा के इस पर ढके तो इसको ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? ढक लेगा, तो क्या होगा? ये समरूप होगा। यानी पहला में क्या भरना है? समरूप। दूसरा इसका क्या कर रहा है? सभी वर्ग होते हैं। अब वर्ग वही जैसे एक छोटा सा वर्ग हो गया, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, और एक बड़ा वर्ग लिए बड़ा वर्ग, तो इसका कोण तो सब बराबर होगा, इसका भी 90, इसका भी 90। क्या इसका भुजा इसके बराबर होगा? नहीं होगा। तो जब ये समान केवल आकृति है, भुजा बराबर भी नहीं है, कोण केवल बराबर है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्या होगा? समरूप होगा। अब इसमें का कितना भी वर्ग ले ले, बड़ा छोटा सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। तो इसमें भी क्या बनाएगा? समरूप होगा। आगे सभी डैश डैश त्रिभुज होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया ऑप्शन यहाँ पे भरने के लिए, और समबाहु, तो समबाहु होगा क्योंकि त्रिभुज जैसे ये सभी भुज आपस में बराबर है ना, इसका और इसका वर्ग का भुज आपस में बराबर था, वैसे समबाहु त्रिभुज का तीनों भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब इसका एक और बड़ा ले लें, तो ये आकृति सेम है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे तो उसमें कोई दो ही भुजा बराबर होगा, दो ही भुजा ना बराबर होगा, तो दो भुजा बराबर हो तो वो न समरूप होगा न सर्वांगसम, तो इसलिए दोनों उसमें क्या डलेगा? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा और कोण भी क्या होता है? 60 डिग्री का, तीनों का कोण 60 डिग्री, इसमें तीनों कोण 60 डिग्री, तो इसमें क्या डलेगा? समबाहु त्रिभुज। आगे 4 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। फिर कह रहा है यदि, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से है, उनके संगत कोण बराबर, यहाँ पे क्या डालना है? बराबर। संगत कोण कौन कौन सा होता है पढ़ाए हैं? तो संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर, और उनकी संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। यानी यहाँ पे दूसरा में समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है, पहला में 4 क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी दो उदाहरण देना है। समरूप आकृति, समरूप आकृति यानी जो आकृति क्या हो? समरूप दिखे, तो यहीं पे है दोनों, यही हो जाएगा। ये वर्ग हो जाएगा, समरूप है, और ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये भी समरूप है। इसके अलावा अन्य आकृति भी हो सकता है, जैसे वृत्त हो गया, बड़ा छोटा वृत्त हो सकता है, वो क्या होगा? समरूप हो जाएगा। ये भी हो सकता है।
दो ही उदाहरण देना था, दो आकृति का, तो इसमें से कोई दो लिखना है, ये फिर ये या फिर ये, हो जाएगा। आगे इसका दूसरा करें, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप कौन नहीं होगा? अगर हम कर दें ये और ये समरूप है? नहीं है। कहते ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्या ये वाला ये आकृति सेम है? तो समरूप होगा? नहीं होगा। या फिर ये भी ले सकते हैं, वर्ग आयत, या फिर ये भी समबाहु त्रिभुज और आयत, या फिर ये वाला। तो ऐसा आकृति जो दो उदाहरण देना है जो समरूप नहीं हो, यानी असमान आकृति का उदाहरण देना है, हो जाएगा ये भी। आगे लास्ट क्वेश्चन 6.1 का करें, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? तो समरूप है ये, एक क्या है? वर्ग है, और एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज। एक दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज, और एक दिया हुआ है वर्ग। भुजा इसका 3, कोण होगा समकोण, इसका भुजा है 1.5, तो क्या होगा? ये समरूप होगा? क्यों नहीं होगा? आकृति अलग है। भुजा भले एक अनुपात में हो सकता है, जैसे 1.5 बट्टा में 3, सबका उतना ही होगा, 1.5 3 1.5 3 1.5 3। भुजा एक अनुपात में हो सकता है, बट कोण असमान है, असमान है ना, तो क्या होगा? ये समरूप नहीं है, क्योंकि भुजा भले समानुपाती है बट कोण भिन्न है, हो जाएगा ये। आगे कंप्लीट हो गया ही।